नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद अंजू चैनल पर। 24 अगस्त है और बात करें एलटी ग्रेड के लिए तो आवेदन जो है यह 28 अगस्त तक ही केवल आप कर पाएंगे, यानी कि लास्ट डेट जो है वो अब आपके पास 4 दिन ही बचा हुआ है समय। तो ये 4 दिन जो है आपके लिए बहुत ही निर्णायक है। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी तक ओटीआर नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे लोग अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अब आपके पास क्योंकि बहुत समय कम बचा हुआ है तो अब 4 दिनों का इंतजार ना करें, आज ही अपना एलटी ग्रेड फॉर्म भर दें। लास्ट डेट में वेबसाइट जो है वो हैंग करने लगेगी, चलेगी नहीं, और अंतिम तिथि जो है बढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि 1 महीने का समय आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। और आगे चल करके आयोग को 2 परीक्षाएं करवानी है। नवंबर मध्य के बाद कभी भी आपकी प्री की परीक्षा नवंबर दिसंबर में हो जाएगी, और अगर नवंबर दिसंबर में आपकी प्री की परीक्षा हो जाती है तो उसके 3 महीने के बाद मार्च या फिर अप्रैल में जो है आपकी मुख्य परीक्षा करवा ली जाएगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लास्ट डेट बढ़ने की कोई भी उम्मीद नहीं है, इसलिए आप लोग अपना जो आवेदन है उसको अच्छे तरीके से कर लें। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी अखबारों में एक खबर आई थी कि यहाँ पर 7 लाख से अधिक जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, यानी कि 7 लाख नए कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए। मतलब कि सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए जो है वो 7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। तो पुराने आवेदक जो है जिन्होंने पहले से ही अपना ओटीआर कर रखा है, यह आंकड़ा लगभग अब 12 लाख पहुँच जाएगा। तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, 12 लाख तक आवेदन हो सकते हैं। हो सकता है कि प्लस कुछ और भी आवेदन हो जाएं। तो एक तो वैसे भी जो पदों की संख्या है वह पिछली बार से कम है, कुल मिलाकर के 7,466 पद ही हैं पुरुष और महिलाओं को मिला करके। अगर इसमें 12 लाख आवेदन हो जाते हैं तो फिर एक सीट पर कितने लोग आ जाएंगे? तो एक सीट पर यह आंकड़ा बैठेगा 160 अभ्यर्थियों का, मतलब एक सीट पर 160 लोग आपसे फाइट करेंगे। तो निश्चित रूप से आपके पास एक तो समय बहुत कम बचा हुआ है, दूसरी बात यह है कि यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक रहनी है। तो ऐसी स्थिति में अब आप बिना मतलब का टेंशन मत लीजिए, अपना जो फॉर्म भरने का समय है, काम है, वो फटाफट जो है आप निपटा लीजिए। रही बात जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, तो अभी इसमें थोड़ा सा समय है और मुझे लगता है कि न जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो वेबसाइट होगी एलटी ग्रेड के बाद थोड़ी अच्छी चलेगी। जिन लोगों ने अभी तक जीआईसी प्रवक्ता में आवेदन नहीं किया है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए अभी आवेदन में थोड़ा सा समय बचा हुआ है। 12 तारीख तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो आप अगर एलटी की बात करेंगे तो आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे क्योंकि साइट थोड़ी सी स्लो, मतलब कि जो चल रही है उस समय वो फास्ट हो जाएगी, वो आराम से काम करेगी। फिलहाल एलटी ग्रेड के बारे में यह न्यूज है। और परीक्षा जो है यह आपकी प्री की परीक्षा यह नवंबर दिसंबर में संभावित है, और इसके बाद जो मुख्य परीक्षा है यह मार्च अप्रैल में संभावित है। इसके बाद 2 महीने के बाद जुलाई अगस्त तक आपको जो है आपकी कॉलेज भेज दिया जाएगा, मतलब आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो यह बात आप लोग भी ध्यान रख के चलिएगा। बाबू भर्ती, यानी कि अगर इंटर कॉलेज में आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट कॉलेज में जो एडेड कॉलेज हैं वहाँ पर क्लर्क बनने की जो योग्यता थी 2021 में तय की गई थी, और योग्यता में क्या था कि पीईटी परीक्षा पास करना कंपलसरी है। तो UPSSC पीईटी परीक्षा को पास करना कंपलसरी है, और कहा गया है कि नॉर्मलाइज जो है आपको 50% अंक यहाँ पर लाना जरूरी नहीं होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि 50% तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब यहाँ पर नियम में जो है वो बदलाव कर दिया गया है, थोड़ा सा छूट दे दी गई है नियम में, यानी कि अब आप 50% कंपलसरी नहीं होगा। आप अगर पेट पास हैं यही बस आपके लिए काफ़ी होगा। तो हालांकि ये जो भर्ती होती है यह भर्ती केवल मैनेजर ही करते हैं, लेकिन जानकारी दी जाती है कि सबसे पहले जो जीएस होते हैं उस ऑफिस में आपको जानकारी देनी पड़ती है कि आप हमारे यहाँ बाबुओं का इतना पद रिक्त है। जीआईओएस माध्यमिक शिक्षा निदेशक से सहमति लेकर फिर प्रबंधक को पद भरने की अनुमति देता है, और फिर प्रबंधक क्या करते हैं कि जो पेट पास अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं। इसके बाद फिर उनका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में जो पास होते हैं लोग, फिर उनका इंटरव्यू होता है, और पेट और इंटरव्यू में जो अंक प्राप्त होते हैं टाइपिंग केवल क्वालिफाइंग रखी जाती है। इसके बाद आपकी नियुक्ति पेट और इंटरव्यू के अंकों को जोड़ करके की जाती है। तो पहले में पेट में अनिवार्यता थी 50% की, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अब केवल पेट आप पास हो और इंटरव्यू, तो दोनों के आधार पर बस आपका जो मेरिट लिस्ट है वह तैयार कर लिया जाएगा। फिलहाल यह एक नियम है, यहाँ पर भर्ती के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाँ, यह कहा जा रहा है कि अब इंटर में जो इस प्रकार के विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज
उसमें जो क्लर्क है उनके रिक्त पदों पर भर्ती आने वाली है। अब इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि कितने पद रिक्त, क्योंकि यहाँ पे कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह नियमावली बन चुकी है कि पेट अब 50% की जो कंपलसरी रखा गया था और मतलब की अनिवार्यता रखी गई थी वो फिलहाल हटा ली गई है। प्रवक्ता की 4 विषयों की समृद्धि होगी नियमावली। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, तो जीआईसी प्रवक्ता 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसमें फिलहाल 4 विषय ऐसे हैं, तो कई सारे विषय लेकिन 4 विषय मुख्य रूप से हैं। तो उसका जो उल्लेख नोटिफिकेशन में नहीं किया गया था, इन विषयों में मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका जो है शिक्षा शास्त्र है, यानी कि एजुकेशन, कॉमर्स, संगीत, गायन। तो ये 3 विषय जो है इसके बारे में अभ्यर्थी काफ़ी जो है परेशान हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है वो यह है कि इस बार शिक्षा शास्त्र में कुल पदों की संख्या काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के 43 पद शिक्षा शास्त्र में रहने वाले हैं। नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा। ये जो 23 बचे हुए विषय हैं इन पर नोटिफिकेशन अलग से जारी होगा, लेकिन परीक्षा जो है एक साथ ही करवाई जाएगी। तो 43 पदों पर इस बार शिक्षा शास्त्र में भर्ती होने जा रही है और जो भी एस्पिरेंट्स आवेदन करना चाहते हैं तो उनके पास जो नियमावली है पुरानी वाली, उसमें अभी तक संशोधन नहीं हो पाया है या कुछ भी संगतियां रह गई हैं। अब उसको जल्दी ही यहाँ पर संशोधित कर लिया जाएगा। हालांकि संशोधन के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर 1 दिन का समय दिया जाए तो फिलहाल तो आपकी जो नियमावली है जो नई वाली बनने वाली है उसमें क्या होना चाहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी अच्छी खासी टीम बनती है और टीम बनाने के बाद फिर जो जाके बड़ा मंथन होता है। मंथन के बाद जब आपके नियम बनते हैं तो अगर आप शिक्षा शास्त्र में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात केवल शिक्षा शास्त्र के बारे में हो रही है। ये आपने देखा था कि विज्ञापन संख्या 51 था जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें जो बीएड के लिए आया हुआ था कि यानी कि बीएड प्रवक्ता के लिए जो उसमें वैकेंसी थी उसमें कहा गया था कि जो लोग बीएड किए हुए हैं कंपलसरी है कि वो बीएड किए हुए हों, प्लस उसके बाद चाहे वो एमए एजुकेशन हो या चाहे एमए हो, तो वो एलिजिबल है। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो यह पद क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता का है, इंटरमीडिएट कॉलेज, और वहाँ पर विज्ञापन संख्या 51 डिग्री कॉलेज प्रवक्ता की बात हो रही है। तो इंटरमीडिएट कॉलेज प्रवक्ता के लिए यहाँ पर बीएड तो आपकी कंपलसरी रहेगा, इसमें तो आपको कोई दो राय नहीं है कि बीएड नहीं होगा, क्योंकि बीएड एक अनिवार्य मतलब पात्रता के रूप में यहाँ रखी गई है। इसके बाद आपने पीजी किया हुआ हो, क्योंकि पीजी भी यहाँ पर मस्ट है। अब पीजी में आपका अगर आपने शिक्षा शास्त्र से एमए किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, और अगर आपने यहाँ पे एमएड किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो हालांकि यहाँ अभी नियमावली बनी नहीं है, लेकिन यही नियमावली संभावित है। इसी प्रकार से एलिजिबिलिटी यहाँ पर तय की जाएगी। तो फिलहाल अभी जितने भी अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा इंतजार कर लें। और रही बात ये कि कॉमर्स के जो अभ्यर्थी हैं अभी इंतजार कर रहे हैं, तो कॉमर्स के लिए जो भी पिछली नियमावली थी अगर देखा जाए तो वाणिज्य में स्नाकोत्तर की उपाधि रखी गई थी। तो वाणिज्य में स्नाकोत्तर की उपाधि की बात एक और भी है कि कई बार अभ्यर्थी जो इकोनॉमिक्स से पीजी किए होते हैं वो लोग भी कॉमर्स, और जो कॉमर्स के से किए होते हैं वो इकोनॉमिक में जाना चाहते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा संशोधन हो सकता है। और गृह विज्ञान के लिए आपको पता है कि गृह विज्ञान में आपका पीजी होना चाहिए, प्लस आपका जो बीएड होना अनिवार्य है। अभी बस कुछ ही दिनों के बाद आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। शिक्षा शास्त्र में पदों की संख्या 43 रहने वाली है, यह बात क्लियर है। मतलब ऑल ओवर जो पद होंगे वो 48 पद रहने वाले हैं। तो फिलहाल अभी जो भी कमेटी की बैठक बुला ली गई है, पूरी कोशिश है कि इसी विज्ञापन में बचे हुए पद विषयों की चयन प्रक्रिया शुरू हो जाए। और इससे पहले 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता भर्ती जो आई थी, तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, आप सब भी ने पढ़ी होगी। फिलहाल आपको यहाँ पर यह जानना है कि शिक्षा शास्त्र के लिए जो विज्ञापन होगा यह बाकी विषयों के साथ अलग से जारी किया जाएगा। परीक्षा आपकी कब होगी, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रायोरिटी में आयोग के एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड की परीक्षा प्रायोरिटी में है, जो कि अगर नवंबर दिसंबर में होती है तो उसके बाद कभी भी यानी कि जनवरी या फिर फरवरी में आपकी जो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा यह करवा ली जाएगी। हालांकि दोनों ही परीक्षाओं में मेंस भी शामिल है, तो उसी के मुताबिक लगभग 3 महीने के बाद कभी भी, जैसे कि एलटी ग्रेड के बारे में बात करें तो आप मार्च अप्रैल में मुख्य परीक्षा मानकर चल सकते हैं। और इसी प्रकार से जस्ट उसके बाद यानी कि अप्रैल या मई में आप जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा के बारे में सोच सकते हैं। और यही संभावना यहाँ पर बन रही है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। 28 चयनित हुए हैं। ये भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की ओर से आई थी। 2004 में आ गया है। जो भी अभ्यर्थी जुड़े हैं वो लोग अपनी डीवी करवा लेंगे। डीवी 9 सितंबर को करवाई जाएगी।
ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। दोस्तों यह थी आज की बड़ी अपडेट। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। थैंक यू।